भागवतम स्कंद अष्टम अध्याय 20 बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण श्लोक संख्या 21 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस दिव्य ग्रंथ भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। आज वामन द्वादशी है, इसीलिए हम ये श्लोक ले रहे हैं। तद्वामनं रूपमवर्धताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं बुहुखं दिशोऽध्योर्विवरः पयोदयः तिर्यं देवारुषयो यदासत। शब्दार्थ तत् वह वामनम भगवान वामन का अवतार, रूपम रूप, अवर्धत बढ़ने लगा, अद्भुतम आश्चर्यजनक, हरे भगवान का, अनंतस्य अनंत का, गुणत्रय आत्मकम जिनका शरीर तीन गुणों से युक्त भौतिक शक्ति द्वारा विस्तारित है। बुहु भूमि, खम आकाश, दिशः सभी दिशाएं, द्यौहि लोक, विवराह ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र, पयोधयः महान सागर, तिर्यक निम्न पशु पक्षी, नृ मनुष्य, देवाः देवता, ऋषयः ऋषिगण, यद जिसमें आसत निवास करते थे। अनुवाद तब अनंत भगवान जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे, उनके शरीर के भीतर समा गए। तात्पर्य, बलि महाराज वामन देव को दान देना चाह रहे थे, किंतु भगवान ने अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया कि बलि यह देख लें कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही भगवान के शरीर में है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण है। कभी कभी कोई भक्त गंगा नदी को गंगा जल अर्पित करते देखा जाता है। कभी कभी वह गंगा में स्नान करने के बाद अंगुली से गंगा जल भरकर गंगा को वापस अर्पित करता है। वस्तुतः जब कोई गंगा से एक अंगुली जल लेता है तो गंगा का कुछ घटता नहीं। इसी प्रकार जब कोई भक्त गंगा में एक अंगुली जल डालता है तो उससे गंगा जी में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु ऐसे अर्पण से भक्त गंगा माता का भक्त बनने का यज्ञ प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो अर्पित की गई वस्तु न तो हमारी होती है, न ही इसमें भगवान के ऐश्वर्य में कोई कमी वृद्धि होती है, भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि होती है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपना सब कुछ अर्पित करता है तो वह भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। इस संबंध में यह उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई अपने मुखमंडल को माला तथा चंदन के लेप से सजाकर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे तो उसके चेहरे का प्रतिबिंब अपने आप सुंदर लगने लगता है। हर वस्तु के मूल स्रोत भगवान है, जो हमारे भी आदि स्रोत है। अतएव जब भगवान को सजाया जाता है तो भक्त तथा सारे जीव स्वतः सज जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर कथा बलि महाराज की। वामनदेव भगवान उनके शुद्ध भक्त बलि महाराज है और वामनदेव भगवान और बलि महाराज की बहुत अद्भुत लीला है जिसमें भगवान वामनदेव जो स्वर्ग में उनका जन्म आविर्भाव हुआ, अदिति और कश्यप के इस पुत्र के रूप में, वो देवता को जो देव और दानव का युद्ध हुआ था तो उसके बाद दानव ने आधिपत्य जमा लिया, पूरा प्राप्त कर लिया। बलि महाराज ने पूरा स्वर्ग लोग प्राप्त कर लिया और देवता सब चले गए। उस समय वापस देवताओं का अपनी स्वर्ग वापस देने के लिए भगवान वामनदेव का अवतार धारण करते हैं। और भगवान जब बलि महाराज के पास आते हैं भृगु कच्छ भरूच में, जब जहाँ यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज, तो एक छोटे से ब्राह्मण बोने के रूप में बटुक अवतार उसमें आते हैं भगवान और वामनदेव से मांगते हैं। तब उनके गुरु बलि महाराज से मांगते हैं, तब बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य मना करते, मत दो इनको, क्योंकि ये विष्णु है, हमारा दुश्मन है, इसको दोगे तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। तो बलि महाराज भी बहुत सुंदर जवाब देते हैं और फिर उनके गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानते हैं। वो बोलते मत दो, पर वामनदेव को बलि महाराज देते हैं। वो हम बात आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो है आज का श्लोक है, उसमें भगवान ने सुंदर वामन एक ब्राह्मण का रूप धारण किया था वामनदेव भगवान ने, और वो इतना सुंदर था कि सब उनको देख के एकदम ये हो गए, मोहित हो गए। और जब वो आए भिक्षा के लिए, तो जब भिक्षा मांगा उन्होंने, तो बलि महाराज ने बोला 3 कदम भूमि मांगते हो। उन्होंने देखा ये तो वामन छोटे बटुक है, कितना जमीन, 3 भूमि तो क्या है। हाँ, बोला कोई बात नहीं, 3 भूमि क्या, तुम और ज्यादा मुझसे मांगो, इससे क्या होगा तुम्हारा। बोला नहीं, मुझे इतना ही चाहिए। फिर उनको देते, ठीक है आप ले लीजिए 3 भूमि। तो भगवान तब अपना विराट रूप धारण करते। आज का श्लोक में यही है कि तब अनंत भगवान वामनदेव ने, जिन्होंने वामन का रूप धारण किया था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे और इतने बड़े, यहां तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे, उनके शरीर के भीतर समा गए। वो मांगने आए थे कि 3 कदम भूमि दो, तो बोला ठीक है ले लो। तो ये फिर भगवान दिखाते बलि महाराज
को कि देखो मैं मांगने आया हूं, लेकिन ये सब मेरे अंदर ही है, मेरा ही है सब। तो ये समझना, प्रभुपाद भी इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं कि बलि महाराज वामन देव को दान देना चाहते थे, किंतु भगवान ने अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया कि बलि यह देख ले कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही भगवान के शरीर में भगवान की प्रॉपर्टी है। यानी इससे हमें क्या शिक्षा लेनी है? हम जो भी कुछ देते हैं भगवान को, वो हमारा नहीं है, वो भगवान का पहले से ही है। इसीलिए हमें ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए नहीं दे भगवान को। भगवान को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। जैसे बलि महाराज ने आत्मसमर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया, बोला 3 भूमि ले लो। तो भगवान ने अपने ऐसा विस्तार किया कि यहां लिखा है कि भगवान ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया, और दूसरे पग पैर भगवान ने दूसरा पग स्वर्गलोक यानी सब आ गया, महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, सब लोगों को आवृत कर दिया, और सत्यलोक से ऊपर भगवान का चरण कमल गए दूसरे स्टेप में, और वो चरण कमल गए तो ब्रह्मांड के जो फर्स्ट कवर है लेयर, उसको लग गया उनका पैर, वो क्रैक हो गया। और उसको क्रैक होने की वजह से जो कारण सागर का जल है वो अंदर प्रवेश हो चुका। छलयसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, वामन देव ने बलि को ठगने के लिए ये रूप धारण किया। पग नख नीरजनित जन पावन, ये वामन रूप अद्भुत बोने अपने लंबे पंखों से महाराज बलि को छला तथा अपने चरण कमल के नख से उत्पन्न गंगा जल से इस संसार के सब जीवात्मा को पावन करते। तो गंगा जल वामन देव भगवान के चरण कमल से जो क्रैक हुआ ब्रह्मांड में, उसमें से कारण सागर निकला, और वो भगवान के चरण कमल को धोते हुए, स्पर्श करते हुए आते, इसलिए वो गंगा जल है। इसीलिए गंगा जल भगवान के चरण कमल से का स्पर्श करके आती है चरण, इसीलिए वो भगवान का चरणामृत भी है और परम पवित्र नदी है। तो इस प्रकार भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और दिखा दिया कि देखो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं संपूर्ण हूं। प्रभुपाद यही कहते हैं कि वस्तुतः कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण है, वो सब उनकी वस्तु है, कैसे हम दे सकेंगे? तो ये हम सब भक्तों को सीखना है कि हमें भगवान को सब कुछ देना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही ये सब कुछ है। ये समर्पण, भगवान ने कहा तीसरा पैर में कहाँ रखूं, सब तो मैंने ले लिया है, तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि महाराज बोलते यहाँ मेरे सर पे रखो। कितने भाग्यशाली है बलि महाराज कि भगवान ने कितनी कठिन उनकी ये ली, उनको बांध दिया था भगवान ने बलि महाराज को, क्योंकि बोला अभी मैंने सब कुछ नाप लिया, अभी तुम्हारा कुछ नहीं है, अभी मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तुम झूठे हो, तुमने मुझे वचन दिया था 3 पैर भूमि देने का, अभी मैं कहाँ तीसरा पैर रखूं? ये है वामन भगवान। बलि महाराज ने बोला मेरे सर पर रखो। ये है, हमें वामन देव भगवान की इस लीला से और बलि महाराज के समर्पण से शिक्षा लेनी है कि हमें भगवान को सब कुछ अर्पण करना है, ऐसे हमारे पास रखना नहीं है, दे दो भगवान को। इसीलिए जितना हो सके उतना हमारा कर्म फल है धन, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जितना हम भगवान को लगाएंगे उतना भगवान, ऐसा नहीं भगवान ले लेंगे। देखिए वामन देव को सब कुछ दे दिया और ऐसा वरदान दिया उनके आत्मसमर्पण से कि वामन देव बोल देता हूं, बलि महाराज को सब कुछ दिया, वामन देव ने सब कुछ ले लिया, दिया वामन देव को बलि महाराज ने सब कुछ दिया,
और बदले में वामनदेव भगवान ने क्या दिया? उन्होंने सुतल लोक दिया और बोला मैं यहाँ वॉचमैन गेट कीपर रहूंगा। देखिए वामनदेव भगवान आज भी द्वारपाल है। ये है भगवान को देने से, भगवान ऐसा इतना हमको देते हैं कि हम उसको नहीं मतलब ले पाते हैं, इतना ज्यादा देते हैं। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे हम गंगा जल, कोई व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है तो उसमें से एक अंजलि खोबा भर के जल लेकर वो गंगा को अर्पण करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं एक खोबा लेने से गंगा जल खत्म कम नहीं होता है, और ना ही उसमें एक खोबा एक अंजलि जल देने से गंगा जल बढ़ नहीं जाता है। इसी प्रकार भगवान को हम जितना भी देंगे उससे भगवान में कोई फर्क नहीं होने वाला है। न तो भगवान की समृद्धि बढ़ेगी, न तो भगवान की चीज देने से हम लेंगे उनको देंगे तो भगवान का कुछ कम होने वाला नहीं कुछ, क्योंकि वो पूर्ण है। लेकिन इससे फायदा क्या होता है? प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई भक्त गंगा में एक अंजुली जल डालता है तो उस गंगा जी की वृद्धि नहीं होती, किंतु ऐसे अर्पण से भक्त माता गंगा का भक्त बनने का यश प्राप्त करता है, यज्ञ प्राप्त करता है। उसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं तो अर्पित की गई वस्तु न तो हमारी होती है, नहीं इससे भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि होती है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपना सब कुछ अर्पित करता है तो वह भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। हमें यही तो चाहिए, हम भक्त बने। हमारा जीवन ये आर्त और ये दुष्कृतिनो मूढ़ा नराधमा माया अपहत ज्ञाना, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा जीवन। दुष्ट, उनको मनुष्य जीवन मिला है लेकिन दुष्ट कार्यों में लगा है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, गधे जैसे लोग, हमें गधा नहीं बनना है। नराधमा, मनुष्य जीवन मिला है लेकिन उसका लाभ नहीं उठा रहे, अधम है, सबसे अधम, भगवान की भक्ति नहीं करता है। नराधमा, माया अपहृत ज्ञाना, बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन माया ने ज्ञान हर लिया है, वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। आसुरम भाव आश्रित, जो असुर है, असुर जैसा कार्य करते हैं। भगवान भगवान कोई नहीं, हम मानते नहीं भगवान है, भस्मासुर जैसा। जो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया प्रसन्न होकर, तो भस्मासुर ने अपना हाथ रख दिया, चेक करो। उन्होंने वरदान दिया कि जिसके सर पर हाथ रखोगे जल जाएंगे। तो भस्मासुर ने क्या किया? शिव जी के ही सर पे हाथ रखने की इच्छा की। ये होते हैं दैत्य, असुर। हमें ऐसा नहीं बनना है कि भगवान की ही चीज लेकर हम भगवान को ही गाली दे। भगवान निराकार है, भगवान है नहीं, भगवान मर गए हैं, कोई भगवान नहीं है, हम ही भगवान है, ये गालियां है भगवान को। भगवान की चीज वापर रहे हो, ये भस्मासुर की टेक्निक है, भस्मासुर की मनोवृत्ति है कि भगवान को कुछ नहीं देना, भगवान की पूजा नहीं करना, भगवान को मानना नहीं, भगवान को निराकार मानना, ये सब असुर है। और कभी कभी भक्त भी ऐसे असुर बन जाते हैं। शिवजी, जिस प्रकार शिवजी ने वरदान दिया उसी प्रकार कोई भक्त को, जब कोई भक्त को भगवान का एक प्रतिनिधि, एक भक्त किसी व्यक्ति को उठाता है, भक्ति में लाता है और उसको अच्छा भक्त बनाता है, उसको सिखाता है, भक्ति सिखाता है, फिर वो भक्त उसी भक्त को धक्का मार के, ईर्ष्या करके उसको फेंक देता है। जो उसको भक्ति में लाया, भक्ति सिखाया, यह असुरी वृत्ति है। हाँ, मैं तो अभी बहुत बड़ा भक्त हूं, वो जो मुझे लाया वो क्या है? जब तुमको इस भौतिक जगत में तुम सड़ रहे थे, जन्म मृत्यु के संसार, तो एक भक्त ने आके तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको भक्ति सिखाया, ऊपर उठा के लेके आए, और तुमने उसको ईर्ष्या द्वेष करने लगा। ये है दैत्य का स्वभाव। असुर भक्त के रूप में भी दैत्य होते हैं, असुर होते हैं। हमें असुर नहीं बनना है,
हमें भगवान के भक्त बनना है और भगवान के भक्त बनना है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हो इस भक्त ने मुझे कृपा करके इतना शिक्षण दे रहे, मुझे यहां लेके आए, मैं सड़ रहा था, नरक की ओर जा रहा था और मुझे बचाया, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे नहीं होते हैं लोग, इवन भक्त में भी ऐसे होते हैं, हाँ छोड़ दो उसको, कौन है वो, मैं बड़ा हूं, मैं भक्त हूं। ये मेंटालिटी, असुर की मेंटालिटी। हमें भगवान वामन देव, बलि महाराज ने जिस प्रकार वामन देव की पूजा की, उनको आदर दिया, उसी प्रकार हमें सीखना है कि देखिए भगवान कितने दयालु है कि हम नरक जा रहे थे और हमारा भगवान उद्धार कर रहे हैं। तो हमको भगवान की सेवा करने के लिए भगवान को पत्र पुष्प फलम तोयम, दूध पत्र पुष्प प्रसाद भोग, क्या तकलीफ है हमको भगवान की सेवा करने की, क्या तकलीफ है हमें? यदि हम नहीं सेवा करेंगे तो हम असुर है। कि भगवान इतना देते हैं और सर्वश्रेष्ठ चीज दी, भक्ति दी, और फिर भी हम सेवा नहीं करेंगे तो हम असुर है। दिखने के भक्त है, भक्त क्या लक्षण होते हैं ना, भक्त के लक्षण क्या है? भक्ति करना, वो भक्त के लक्षण होते हैं। तो हमें भक्ति करनी चाहिए। हमें असुर की तरह भगवान से सब कुछ लेंगे फिर भगवान का विरोध करेंगे, नहीं। हमें ऐसे बलि महाराज की तरह भक्ति करनी चाहिए। बलि महाराज को भगवान ने बंधन में डाल दिया कि तुमने मुझसे चीटिंग किया, तुमने मुझे सिर्फ 2 कदम भूमि दी, तीसरा कदम नहीं दिया, अभी तुम झूठे हो, अभी मैं तुमको सजा कर। तो भगवान ने बांध दिया उनको, बलि महाराज को। बलि महाराज आहा क्या अद्भुत भक्त है, ठीक है, बंध गए, ठीक है। देखो ये आत्मसमर्पण है। हम कब इस लेवल पे पहुंचेंगे? और हमको आकांक्षा रखनी चाहिए, एस्पायरिंग। हम इच्छा करते हैं ना कि हमारी दीक्षा हो, इससे लिए हम शरणागति लेते हैं, तो ये शरणागति है। दीक्षा लेने के बाद भी हम इतने शरणागत नहीं है, लेकिन कम से कम ये कथा सुन के हम प्रयास तो करें शरणागत होने का, भक्ति करने का। ऐसी भक्ति करें कि ऐसी सेवा करें कि हमें अनुकूल नहीं हो, हमें तकलीफ हो, फिर भी हम लोग सेवा करेंगे। ये हमें शिक्षा लेनी है। अभी कल गोपेश्वर प्रभु के धर्मपत्नी का फोन आया था, हाँ, उनको बोला हम लोग आपके साथ आना चाहते, हम सब सूरत के भक्तों को मिलना चाहते हैं और हम यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन हम यात्रा में मिलेंगे, इसलिए आपके साथ हम रहेंगे। बोले आप इतनी अच्छी सूरत से हमको अच्छी शिक्षा मिली कि आज हम वो हिसाब से यहाँ सेवा करते हैं, जैसे आप सिखाते हैं कि कोई हमको सेवा नहीं दे तो उससे सेवा मांगो। बोले हमने ऐसे मांगते तो इतने खुश हो जाते वो लोग। बोले आप लोगों को कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है, उन्होंने बताया। ऐसी मैं ऐसी सेवा चाहता हूं कि हम इस प्रकार की भावना से सेवा करें कि ओ प्रभु मुझे सेवा दो। ये कठिन सेवा है, हमको यहाँ तो भक्त को पूछना पड़ेगा, प्रभु ये सेवा करोगे? तब बोले नहीं 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 मैं नहीं करूंगा। ऐसी भावना नहीं, हमें ऐसी भावना, बोला प्रभु सेवा कुछ भी क्यों ना हो जाए सेवा करेंगे, ऐसा होना चाहिए हमारा। कुछ भी हो जाए सेवा करनी है। ये थोड़ा यहां से वहां सामान हटाने, ओ प्रभु अभी मेरा काम नहीं है, नहीं, सेवा करो, बलि महाराज की तरह सेवा करो। आज पवित्र दिन है तो हमें इस प्रकार से सेवा सीखनी चाहिए, ये भाव चाहिए हमें। हम कहीं पे भी जाए तो ओ ये अच्छी तरह सेवा करता है, ऐसा हमको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। यहां तो उल्टा हो जा रहा है, सेवा करने को दिया, ये मैं नहीं करूंगा, वो करेगा, वो करेगा, नहीं। क्या तकलीफ हुआ बलि महाराज को? क्या प्रॉब्लम हुआ? पूरा समर्पण करने से क्या प्रॉब्लम हुआ? कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं, बल्कि भगवान प्रसन्न हो गए। उनको तो उनके गुरु बोल रहे थे तुम मत करो विष्णु की सेवा, बलि महाराज नहीं मैं सेवा करूंगा। ये भावना होनी चाहिए। और उन्होंने गुरु का त्याग कर दिया, नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, जाओ गुरु अवज्ञा, और इसकी वजह से उनको नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा भी है। उन्होंने सब उन्होंने संपत्ति खो दिया। किसकी वजह से? उनके गुरु के शाप की वजह से ये सब खो दिया ना। फिर भी वो बोले ठीक है
नहीं, मैं विष्णु की सेवा करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? हमको तो कुछ गुमाना नहीं है, हम तो सिर्फ सेवा करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना भाई तुम अपना सब कुछ छोड़ के 24 घंटा सेवा करो, ऐसा तो हम नहीं बोलते ना। अभी 24 दिन में 1 घंटा सेवा करने के बोलते हैं, हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा सेवा करने के बोलते हैं, वो भी नहीं। नहीं, हमको ये प्रॉब्लम, हमको वो प्रॉब्लम। अरे करो ना सेवा, 2-4 बर्तन साफ करने से क्या तुम्हारा हाथ घिस जाएगा? तुम्हारा हृदय साफ होगा। पोछा मारने से, झाड़ू मारने से क्या होगा? तुमको तकलीफ होगा? नहीं, तुम्हारा हृदय साफ होगा। नहीं, अभी हमारा टाइम हो गया, अभी हम नहीं करेंगे, ओवर टाइम नहीं करेंगे। नहीं, ये भावना सीखो, सेवा कैसे करे। मैं बार बार इसके ऊपर जोर देता हूँ। वो माता जी ने बताया कि प्रभु जब बार बार बता दे, हमने नया घर लिया था, हम घर में आसक्त है, और आपने बोला कि नहीं घर में क्यों आसक्त रहते हो, तो हमको ये सब छोड़ के कुर्मग्राम जाने की इच्छा हुई। तो ऐसे हमें सीखना है, शिक्षा लेनी है कि क्या करेंगे। इस जीवन, इस मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें भगवान की दृढ़ता से सेवा करनी हमको, सब कुछ छोड़ के। हम तो नहीं बोले सब कुछ छोड़ दो, लेकिन करो, हृदय से सेवा करो, कि जिससे भगवान प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो, लीडर प्रसन्न हो। ओ, ये सेवक अच्छा है ये। और कितना बड़ा लाभ होगा। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि यदि कोई अपने मुखमंडल, अपने मुख को माला और चंदन के लेप से सजाकर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखेगा तो उसको सुंदर लगेगा। हम सज धज के अपने दर्पण में देखते हैं, ओह कितना सुंदर दिखता हूं मैं। प्रभुपाद कहते उसी प्रकार यदि हम भगवान को सजाएंगे, और भगवान वास्तव में भगवान सजेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं अतः जब भगवान को सजाया जाता है तो भक्त तथा सारे जीव स्वतः सज जाते हैं। यानी भगवान की सेवा उत्कृष्टता से करेंगे तो हम भी, हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। हमें भगवान को अच्छा करना है, भगवान की सेवा अच्छी करनी है। यदि हम भगवान के लिए अच्छा भोग बनाएंगे तो भगवान प्रसाद रूप में हमको अच्छी चीज देंगे। ये हमारी भावना होनी चाहिए। भगवान को अच्छी माला पहनाएंगे, भगवान प्रसन्न होके हमको कृपा देंगे। भगवान को धन देंगे तो भगवान वो धन लेकर धोके प्रसाद के रूप में जो धन दिया उससे अनेक गुना भगवान हमको धन देंगे। ये है भगवान की सेवा का लाभ। हम इसके लिए नहीं करते सेवा की कुछ मिले, लेकिन हमारी चेतना ये नहीं होनी चाहिए मैं ये काम कर रहा हूं इसीलिए मुझे थोड़ा पैसा मिलना चाहिए। नहीं, ये हमारी चेतना नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा काम करें, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको भगवान की प्रसन्नता चाहिए, गुरु की प्रसन्नता चाहिए। और गुरु जब प्रसन्न होंगे ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि ध्यायम स्तुवम तस्य यशस्त्र संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम गुरु को 3 बार स्मरण करते हैं क्योंकि उनकी कृपा से वो प्रसन्न होंगे तो हमारा कल्याण होगा। यदि वो अप्रसन्न हुए तो भगवान हमको भगा देंगे। ये है शिक्षा लेनी हमें इस अद्भुत कथा से। अद्भुत कथा है ये, कितनी बड़ी शिक्षा हमको मिल सकती है वामनदेव भगवान से। तो हमें कुछ लॉस नहीं है, ये समझना चाहिए। बलि महाराज जितना कौन समर्पण कर सकता है? सब अपनी धन संपत्ति, स्वर्ग जीते थे वो दे दिया, पृथ्वी चली गई, नीच पाताल लोक सब चला गया, सब दे दिया, उनके पास कुछ नहीं रहा। ये इसको बोलते समर्पण। हमें, हमारे पास तो भगवान इतना समर्पण नहीं मांगते, दो चलो, हमको बोल दे जाओ ये घर मुझे दे दो, तुम्हारा घर, तुम्हारा सोना, तुम्हारी पत्नी, सब का मालिक मैं हो जाऊंगा, हम देंगे। ये कथा सुनने में अच्छी लगती है, देखो बलि महाराज ने दिया, लेकिन हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हम दे भगवान को। भगवान तो मांगेंगे तो हम तो देने वाले नहीं है, लेकिन अभ्यास करेंगे कि भगवान मांगते हैं ना, भगवान को देने का अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा देने का अभ्यास करें। थोड़ा 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 देंगे ना तो भगवान धीरे धीरे धीरे, पहले भगवान 10% लेंगे,
देंगे भगवान को, फिर धीरे धीरे भगवान हमसे 15% लेंगे, 20% लेंगे। हाँ? इस प्रकार धीरे 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 भगवान हमसे लेते जाएंगे, है ना। और एक दिन बलि महाराज की तरह हमसे संपूर्ण लेंगे और उसको अनेक गुना दे देंगे। ये बात है। हमें हमें यही शिक्षा लेनी है। today हमें इस प्रकार भगवान की सेवा करनी, शिक्षा लेनी है। यदि हम इस प्रकार से सेवा करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे। और हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, भगवान की अहेतु की अप्रतिहता सेवा करें। हमारा कुछ भी हो, हम भगवान की सेवा छोड़ेंगे नहीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान श्री वामन देव की जय। श्री वामन द्वादशी तिथि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बलि महाराज की जय।